गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि यह क्लास आज शाम 6 बजे लाइव होना सुनिश्चित था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यह क्लास लाइव नहीं हो पाई और उसी क्लास को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं। तो अपनी बात शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां कि जमी आसमां को बदल देगी और चांदनी रात के महताब को बदल देगी। जमी आसमां को बदल देगी और चांदनी रात के महताब को बदल देगी। और तुम किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। और इन्हीं बातों के साथ आज 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज से इसी चैनल पे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय लगेगा, लंबा समय लेंगे, और मैं आपको उम्मीद और पूरी विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि बस आप यहाँ से जुड़िए और भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का डर बिल्कुल आप अपने अंदर से समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यह एक विषय हर एक विद्यार्थी के दिमाग में रहता है कि यह विषय बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव डेरिवेशन है, बहुत कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है। तो ऐसा भ्रम अपने अंदर बिल्कुल ना रखें। और सबसे पहले इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका कैलकुलेशन कैसा भी हो, आपको मैथ आती हो या ना आती हो, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सब्जेक्ट मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूंगा। यही आशा के साथ आज की यह पहली क्लास आरंभ होने जा रही है। तो भौतिक विज्ञान ऐसे सीधे शब्दों में आप समझें तो यह एक विज्ञान की शाखा होने के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। और एक एक व्यक्ति को भौतिक आती भी है, बस वो जान नहीं समझ नहीं सकता कि मुझे आती है कि नहीं आती। जैसे एक बच्चे से पूछो कि भैया इस छत से कूदोगे कि इस चारपाई से कूदोगे, तो बच्चा तुरंत निर्णय लेगा कि छत से कूदेंगे तो हमें चोट लग जाएगी, और चारपाई से कूदेंगे तो चोट नहीं लगेगी। उसको भी भौतिक आती है। किसी बच्चे से पूछो कि भैया ये गद्दा रखा हुआ है, इस गद्दे पे कूदना तुम्हें पसंद है कि इस तखत पे कूदना पसंद है, तो तुरंत वो आपको बताएगा कि इस गद्दे पे कूदना हमें पसंद है। तो आता सबको है, बस थोड़ा सा आपके अंदर डर है। ये एक भ्रम है, डर नहीं है, ये एक भ्रम है। तो मैं आप सभी को इस भ्रम से मुक्त करने के लिए इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। प्रिय साथियों, भौतिक का शाब्दिक अर्थ होता है जगत। भौतिक का शाब्दिक अर्थ होता है संसार। और दर्शन शास्त्र में संसार की परिभाषा है कि संसरत इति संसारः, जो धीरे 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 सरकता जा रहा है। इतनी सूक्ष्म गति है संसार की कि न हमें पता है न आपको पता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपको जीवन की बहुत सारी तारीखें याद हैं कि हमारा जन्म कब हुआ, हमारे मित्र का विवाह कब हुआ, हमारी बहन का विवाह कब हुआ, हमारे भाई का विवाह कब हुआ। सैकड़ों तारीखें आपको जीवन की याद हैं। लेकिन शायद किसी बुढ़े से पूछो कि भाई तुम किस तारीख को बुढ़े हुए, तो शायद उसके पास इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा। किसी नवयुवक से पूछो, किसी नौजवान से पूछो कि भाई तुम किस तारीख को नौजवान हुए, तो शायद उसके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इसका मूल कारण है कि संसार की गति इतनी सूक्ष्म है, इतनी मंद है, इतनी धीमी है कि इसे समझ पाना सामान्य बात नहीं है। और उसी चीज़ों को, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए
यह एक शास्त्र के माध्यम से, एक सोर्स के माध्यम से, एक स्तोत्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रिय साथियों, भौतिक विज्ञान बहुत बड़ा शाखा होता है विज्ञान का, और उसे 1, 2 वीडियो, 4 वीडियो, 100 वीडियो में समझाना न हमारे बस की बात है, न किसी टीचर की बस की बात है, क्योंकि यह इतना बड़ा शास्त्र है कि इसे समझने के लिए शायद 1 वर्ष भी कम है। जैसा कि हम सोचते हैं ना कि 12th की फिजिक्स 12 में समझी जा सके, तो आप बोर्ड एग्जाम तक तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर गहरा अध्ययन करना चाहते हैं तो कम से कम इसे आप 2 वर्ष, 3 वर्ष लंबा अध्ययन करें। कई पब्लिकेशन का अध्ययन करने के बाद ही जाके ये पूरी भौतिकी आपको अच्छी तरीके से समझी जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भौतिक विज्ञान अगर आप मूलतः समझना चाहते हैं तो आपको भौतिक राशियों के विषय में बहुत अच्छा अध्ययन होना चाहिए, बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? जैसे आजकल के टीचर क्या करते हैं, जैसे उनको बल की परिभाषा बनाना है तो सीधे कहेंगे F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और सीधे एक लाइन में लिखाते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन क्या वो परिभाषा उस विद्यार्थी के मस्तिष्क में गई? वो तो रट लिया, न उसे द्रव्यमान पता है, ना तो त्वरण पता है। तो वह एक अबोध बालक कैसे समझेगा, कैसे अपने लाइफ में बल का अनुभव करेगा? शायद उस अध्यापक को भी इस विषय का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अध्यापक का कोई दोष नहीं है, उस अध्यापक को जिस अध्यापक ने पढ़ाया उसका दोष है। तो थोड़ा लंबा समय लेंगे, लेकिन धीरे 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 मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख दूंगा। तो प्रिय साथियों, टुडे आई वांट टू डिस्कस some important topic in the name of topic, in the part of topic electricity, in the name of topic kilowatt hour। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, गति करता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, और उसकी गति एक सरल रेखीय गति या एक निश्चित दिशा में गति होती है। अब यही इलेक्ट्रॉन की जब गति कहीं धीम, कहीं तेज, कहीं धीम, कहीं तेज, तो उसे हम चुंबक में पढ़ेंगे, मैग्नेट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशियों के विषय में हमें अध्ययन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम 3 प्रणालियां थी, MKS, CGS और FPS। इन तीनों प्रणालियों को अलग अलग देश में अलग अलग देशों ने अपनाया, लेकिन इन तीनों प्रणालियों को अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से उपयोग में लेना शुरू कर दिया, जिससे कि हर देश का आयात निर्यात में नुकसान होना आरंभ हो गया। आप कहेंगे कैसे? तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि जैसे भारत की कोई एक कंपनी है, सपोज ये मार्कर बनाई। अब भारत की ये कंपनी इस मार्कर की लंबाई सपोज 100 सेंटीमीटर बनाई, और इस मार्कर को एक जहाज में या एक किसी ट्रेन में अच्छे तरीके से पैक करके और अमेरिका भेजा गया। अब अमेरिका वालों को वहां की जो प्रणाली है वो मीटर में है, वो 100 सेंटीमीटर को जनरली बोलते हैं 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर को वो सभी जनरली बोलते हैं 1 मीटर। और ये मार्कर जब उनके पास पहुंचेगा तो बोलेंगे कि भाई मुझे 100 सेंटीमीटर वाला मार्कर नहीं चाहिए, मुझे 1 मीटर वाला मार्कर चाहिए। और आयात निर्यात करते समय जरूरी नहीं है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो मेंबर गए हैं उनके साथ वो योग्य ही हों।
हो सकता है कि वो एक हेल्पर हो, पढ़े लिखे ज़्यादा ना हो, उन्हें प्रणाली का ज्ञान ना हो। तो ऐसी स्थिति में जबकि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बात एक ही है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि प्रणाली अलग होने के कारण वहां के लोग इस मापन प्रणाली को समझ नहीं पाए। तो 1971 में फ्रांस में एक जगह सेवर्स होती है, वहां पे मात्रकों की प्रणालियों या नए मात्रक को लाने के लिए सभी साइंटिस्ट या सभी देश के अच्छे अच्छे लोग एकत्रित होते हैं, जहाँ पे प्रणालियों को जनरेट किया जाता है, सिस्टम को लागू किया जाता है किसी देश के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 प्रकार की प्रणालियाँ थी, MKS, CGS और FPS। अगर इसे हम पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें तो हम ये बोल सकते हैं कि MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये तीनों प्रणालियां अलग अलग देशों में लागू की गई तो इससे आयात निर्यात का खर्चा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सामान वही रहता था लेकिन देश एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि MKS में ये चीज इतनी होती है, CGS में इतनी होती है। तो 1971 में एक नई प्रणाली लाई गई जिसे हम सब जनरली बोलते हैं SI प्रणाली, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय महाप्रणाली। और एक सम्मेलन के थ्रू इसे एक्सेप्ट किया गया कि इन तीनों प्रणालियों को हम आयात निर्यात में ना यूज करके आयात निर्यात के लिए एक नई प्रणाली बनाएंगे जिसे SI प्रणाली बोलेंगे। और इस प्रणाली के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि आज के बाद SI प्रणाली के सभी मात्रकों को हम MKS प्रणाली में पढ़ेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का टॉपिक है किलोवाट आवर। आपको पता होना चाहिए कि मैं यह मान के आपको पढ़ा रहा हूं कि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, और 12th के कुछ विद्यार्थियों का यह टॉपिक छूट भी गया है तो उनका भी कवर होगा, और नए विद्यार्थी जो हैं वो इसे सीखेंगे। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा का एक मात्रक जूल भी होता है, लेकिन ये एक छोटा इकाई है, बहुत छोटा मात्रक है। इसका उपयोग करने के लिए हमें बड़े मात्रकों का भी सहारा लेना पड़ता है। वैद्युत ऊर्जा को मापने के लिए हम बड़े मात्रक का भी उपयोग करते हैं, जिन्हें हम किलोवाट आवर या मेगा वाट घंटा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैद्युत ऊर्जा क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चालक को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और उस चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो धनायन से टकराएंगे, और धनायन से जब टकराएंगे तो उनके बीच एक ऊर्जा का हास होगा, और उसी ऊर्जा को हम सब इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। और ऊर्जा चाहे जो हो, उसे नापने के लिए हम जनरली जूल का ही उपयोग करते हैं, लेकिन जूल एक छोटा मात्रक होता है। इसे बड़े पैमाने पे मापने के लिए हम किलोवाट आवर का उपयोग करते हैं। और किलोवाट आवर क्या है? तो सबसे पहले ये वैद्युत ऊर्जा का एक व्यवहारिक मात्रक है। किलोवाट आवर को हम दूसरे शब्दों में BTU भी कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका दूसरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसे बोलचाल की भाषा में हम सब यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी चालक से 1 घंटे में किसी चालक के वैद्युत सामर्थ्य, या ऐसे बोल सकते हैं 1 किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य वाले चालक से 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा है।
अगर हम इसका रिलेशन जूल के साथ करने का प्रयास करें तो जो इसका रिलेशन जूल के साथ है, अगर इसे हम एक्सचेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि किलो का मतलब होता है 1000 और वाट हमने ऐसे ही रखा। अब सबको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में जो होता है 60 मिनट होता है, और 60 मिनट को मैं एक्सचेंज करना चाहूं सेकंड में तो आप होंगे एक बार मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तो 60 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 3600। अब ये घंटा किसमें एक्सचेंज हो गया, सेकंड में एक्सचेंज हो गया, तो मैं जनरली बोल सकता हूं कि 6 छन 3600, और 3600 के आगे हम 3 जीरो लगाएंगे और हम लिख देंगे वाट सेकंड। अगर मैं इसे जनरली लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 36 गुणे 10 की घात 5 वाट सेकंड। और आपको पता होना चाहिए कि ये डेसिमल एक पॉइंट पर लगाएंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट जूल हो जाएगा, वाट सेकंड हो जाएगा सॉरी। और आपको पता होना चाहिए कि 10th क्लास में आप सब पढ़े होंगे कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 सेकेंड, और यहां से जनरली हम निकालने का प्रयास करें तो 1 जूल बराबर 1 वाट सेकेंड हो जाएगा। तो क्या मैं 1 जूल के स्थान पे 1 वाट सेकेंड नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो मैं इसके स्थान पे लिख सकता हूं 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और इस वाट सेकेंड के स्थान पे क्या लिख सकता हूं, जूल। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट या 1 BTU या 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल वैद्युत ऊर्जा होती है। यानी रिलेशन बिटवीन 2 किलोवाट आवर्स एंड जूल, 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मैं आशा करता हूं कि यह चीज आप भली भांति समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है